हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये इनका मार्च 2026 का राशिफल है। किस तरह से रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं पूरे मंथ में, मैक्सिमम फोकस किधर रहेगा, किस तरह की चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, तो डिटेल में रहने वाला है वीडियो। और आप चंद्र राशि से देखते हैं तो उससे देखिए, आप सन साइन से देखते हैं तो उससे देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि हम लगन से देखते हैं या नाम राशि से, तो आप उससे भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए, तो हो सकता है 100% आपसे मैच भी ना करे, ठीक है। तो जितना मैच करता है उतना पार्ट रखिए, उतना ही क्लेम करिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे लिब्रंस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं, खासकर मार्च के महीने में। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, डाई हार्ड कंपटीशन, डाई डाई वाला हाई हार्ड कंपटीशन है यहाँ पे। 9 ऑफ, आप खुद देखिए, सताया हुआ इंसान होता है ना वॉन्ड्स 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 का एनर्जी, अरे वाह क्या बात है। अरे ये मैं एक लेना चाहती थी बट दो आए हैं, तो कुछ इसमें इंफॉर्मेशन होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये दो ना आते और ये आता, तो आप देखिए कि चारों के चारों कार्ड मतलब वॉन्ड्स के आए हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाना यानी कि वॉन्ड्स में सबसे बड़ा कार्ड आ गया है। 9 यानी कि कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रगल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे इसको मैं डिकोड करना शुरू करती हूँ। सो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं और कोई एग्ज़ाम आपका ड्यू है, जिस हिसाब से आया है। करियर पे ही फोकस है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली करियर और फाइनेंस का ही आया है, इसमें लव लाइफ का और उतना नहीं आया। और वैसे भी एक इंसान है बेचारा, कितनी चीज़ों पे एक महीने में फोकस कर सकता है। तो लिब्रंस तो मुझे लग रहा है करियर ओरिएंटेड हुए हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक होता है ना कि बिल्कुल सामने आमने की टक्कर, ठीक है। ओपन एनिमीज़ भी हैं यहाँ पे, ओपन एनिमीज़ हैं यहाँ पे, छुपे हुए शत्रु हैं तो यहाँ पे मामला जो है कांटे का है, टक्कर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि प्रमोशन के लिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हों, हो सकता है बहुत बहुत सारी कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं कि एक अनार 100 बीमार, एक ही चीज़ के लिए, एक ही पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना भीड़ में, उस तरह का मुझे लग रहा है यहाँ पे। सो मुझे बताइएगा आप किस तरह की सिचुएशन में हैं, बट पूरा फोकस। और यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी भी आएगी और काम बनेंगे आपके। और ये काम बहुत डिलेड हैं, काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने कंसिस्टेंटली अपना, जिसको बोलते हैं ना कि तन मन धन बिल्कुल झोंक दिया है। किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, अपना फोकस पूरा कंसंट्रेशन रखा हुआ है, खाने पीने पे, ओढ़ने पहनने पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि पैसा आएगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा इस टाइम पे, फाइनेंसेस खुलेंगे। हो सकता है आपने बहुत पहले किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा हो, कोई शेयर्स ले रखे हों, कोई बिटकॉइन भी फिलहाल तो बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो एकदम से ही स्काई रॉकेट हो जाएं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पक्के, एक फसल पक्के घर जो आती है ना, उसका ये कार्ड होता है हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे फसल पक गई है। यहाँ पे अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो वो हो जाएगा, क्योंकि ड्यू वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी टाइम से होता है ना कि बॉस लोग जो हैं गाजर लटका रहे होते हैं आपके सामने, ये टारगेट कर दो कंप्लीट, फिर करेंगे, ये कर दो, फिर करेंगे, फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखो काम तो बहुत है, और उस सत्ता के लिए, उस पावर के लिए, उस कुर्सी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं, कैंडिडेट बहुत सारे हैं यहाँ पे। और इवन इतना सारा कुछ यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स है आपके खिलाफ, ठीक है। अगर ये ऑफिस नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने लिए देख रही हैं, तो ये घर पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। लेकिन एक इंसान ना सताया हुआ सब जगह से, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर और बाहर दोनों जगह तरसते हैं, परेशान होकर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से परेशान होकर घर आते हैं, घर से परेशान होकर ऑफिस जाते हैं, चैन कहीं भी नहीं है। तो ये इंटेंसिटी इस टाइम पे बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी वाला कार्ड है यहाँ पे। हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, या उनके पेरेंट्स को, या उनके घर में कुछ हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं। तो थोड़ा सा चेक रखिएगा, कोई भी सिम्टम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको चेक कराइएगा, ऐसे इग्नोर नहीं करना है इस टाइम पे। और रेगुलर प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपके ना मतलब हाइटेंड हुए हैं इस टाइम पे, और मार्च पे और हो जाने वाले हैं। और मार्च ना थोड़ा सा इंटेंस रहने वाला है, ठीक है। मार्च के लिए ना मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी, वो मार्च से रिलेटेड नहीं है,
वो पूरे साल की हैं, लेकिन मार्च में कुछ ऐसा होने वाला है जो इवन कि फेब में भी और मार्च में भी ना कुछ इस तरह की इंटेंस एनर्जीज हैं कि सभी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। दो दो तो ग्रहण हैं इस टाइम पे ना, तो ये है। और बहुत थक जाना किसी चीज़ में ना, बहुत दौड़ दौड़ के थक जाना। और इवन कि यहाँ पे ना एक वो है ना, एक युद्ध है, अपने खिलाफ भी है और अपनों के खिलाफ भी है। कुछ ऐसे लोगों के साथ में आपको लोहा लेना पड़ सकता है इस टाइम पे, जो आपके बहुत प्यारे मित्र हों, बहुत अपना आपको समझते हों, आप उनको अपना समझते हों। कुछ इस तरह का कंट्रोवर्सी हो सकता है, कोई इस तरह का स्कैंडल खुल के सामने आ सकता है कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के ही अगेंस्ट खड़ा हो जाना पड़े, आपको अपने पार्टनर के ही अगेंस्ट खड़ा हो जाना पड़े, आपको अपने सिबलिंग के अगेंस्ट खड़ा हो जाना पड़े, या आपको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़े। क्योंकि कर देते हैं हमारे आसपास के लोग, हम उन्हें पेडिस्टल पे रखते हैं, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन वो इंसान है, वो आम इंसान है। ये हमारी गलती है कि हम उन्हें भगवान समझते हैं। भगवान तो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, इसीलिए हमें धोखे भी मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं कि पैर तले की ज़मीन खिसकती है ना किसी इंसान की, और कुछ इस तरह का रहस्य उद्घाटन होता है कि यार ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है। कोई चीटिंग होना, कोई फ्रॉड होना, कोई बिट्रेयल होना, ऑनलाइन स्कैम हो जाना। बहुत ध्यान से अपने OTPs वगैरह शेयर कीजिएगा, पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्ट करके रखिएगा फाइलों को। ऑफिस में कोई भी चीज़ अपनी लॉगिन करके ऐसे ही ना छोड़ें, ठीक है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कुछ, क्योंकि अपनों के ही द्वारा दिए जाने वाला धोखा, अपने ही पैर तले की ज़मीन छीन के यहाँ पे बैठ जाएं। तो प्रोटेक्शन कैसे करनी है, आपने अपने ऑरा की क्लिनजिंग करनी है, अपने ऑरा की प्रोटेक्शन करनी है। ढेर सारा ईवल आई मुझे यहाँ पे लग रहा है इन दोनों कार्ड से ना, कि ईवल आई बहुत बहुत सारा है, और आपको उसकी इंट्यूशन है, आपको पता है कौन है करने वाला, कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, और आप काफ़ी सारा प्रिकॉशन लेते हुए मुझे इस चीज़ में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक ये छोटी सी चीज़ आप कर लीजिएगा। ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, आपको जिसके भी प्रति फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर का इस तरह का है, आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं, खुद के लिए देख रहे हैं, तो जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं उसको पहनाइएगा। अगर वो पहनना पसंद ना करे तो आप उसके पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर जिस भी रूम में वो इंसान रहता है, या आप अपने बेड पे रख सकते हैं, या अपने बेडरूम में रख सकते हैं। ब्लैक टॉर्मेलिन का टावर होता है ये। घर में अगर आपके वास्तु दोष है ना बहुत सारे, ठीक है, नेगेटिविटी है वास्तु की वजह से या वैसे, तो भी आप ये घर में पुट कर सकते हैं। ऐसी जगह पे या तो बाथरूम में रख सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं जहाँ पे सभी लोग आते हों। बाथरूम सभी लोग यूज़ करते हैं, डाइनिंग टेबल पे आके सभी खाना खाते हैं। और आप अपनी किचन में अच्छी जगहों पे जहाँ पे आप ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, वहाँ पे, या अपने टेबल पे, अपने डेस्क पे, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वर्क टेबल पे, ये सेलेनाइट का टावर भी रख सकते हैं। ये पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी आपके लिए। और यहाँ पे अपनी इंट्यूशन पे आप विश्वास कीजिएगा। इंट्यूशन, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ठीक है, इनके लिए मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन वो ही धोखा देंगे यहाँ पे ना, ठीक है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको घुमाने फिराने में लगा रहे, आपको डिस्ट्रैक्शन करने में लगा रहे, बाद में पता चले कि उसका सिलेक्शन हो गया और आप रह गए। इस तरह की चीज़ें होना, छोटे छोटे और बड़े बड़े धोखे देना। भाई भाई आपस में बड़ा प्यार है, लेकिन प्रॉपर्टी चुपके से जो है ज़्यादा शेयर एक भाई ने ले लिया, या पेरेंट्स ने ज़्यादा शेयर एक भाई को दे दिया। तो उस तरह की चीज़ें, क्योंकि वॉन्ट्स है ना, वॉन्ट्स एनर्जी है, वॉन्ट्स लड़ाई झगड़ा भी है, वॉन्ट्स कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो चार चार कार्ड अगर इस तरह के आए हैं, और लिब्रन्स बेचारे बैलेंस बनाने में रह जाते हैं कि पेरेंट्स और वाइफ के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन भैया दो पार्टनर के बीच में साबुत बचाना, कोई यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है, ठीक है। आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं चीज़ों को कंट्रोल। आप कब तक अपने आप को स्वाहा करेंगे यहाँ पे लिब्रन्स, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत पेशेंस आप लोग रख रहे हैं, बहुत पेशेंस से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के रिजल्ट आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं कि आ जाएं, तो वो मार्च में पैसा, फाइनेंस, करियर, प्रमोशन, इन चीज़ों में आएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी के साथ आएगी और बहुत तेज़ी के साथ निकल भी जाएगी। स्ट्रेस्ड आउट करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, काम बहुत करवाएगी, क्योंकि दो दो कार्ड 8 नंबर के आगे हैं। दिन रात, ठीक है, पखवाड़े बदल जाएंगे, ठीक है, फुल मून आएगा, हाफ मून आएगा, नो मून आएगा, लेकिन आप काम ही करते रह जाएंगे। काम बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। और काम करने के साथ साथ में फिजिकल स्ट्रेस भी होने वाला है, और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे अपने ही बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे आपके साथ में। तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिएगा। जो मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ और तरीके हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ईजी हैं वो मैंने बता दिए हैं, जो हर कोई ले सकता है, ठीक है, क्योंकि सबकी जेब में पैसा है। मंत्र चैंटिंग करना और ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं, हर कोई मंत्र चैंटिंग कर भी नहीं सकता है।
ऐसा नहीं है कि जो लोग बहाने बनाते हैं, कुछ सब इंसान नहीं कर सकते हैं। कुंडली के ना कुछ ग्रह योग होते हैं जिसके थ्रू मंत्र चैंटिंग लोग कर सकते हैं और जिसके थ्रू नहीं कर सकते। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं कि आप जितना मर्जी मंत्र चैंटिंग कर ले, लेकिन जिस डीटी की आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं ना, वो स्वीकार नहीं करेगी उसको। ये तो वैसा ही है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन सामने वाला माफ़ नहीं कर रहा है। तो ये देखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी आलसी हैं और मंत्र चैंटिंग नहीं करते। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये बहुत ईजी रेमेडीज़ हैं, सस्ते सब्स्टिट्यूट हैं, चीज़ों को ठीक कर देते हैं। लक तो आपकी साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे धनुष बाण पूरा खिंचा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेस पूरा है, स्ट्रेस रहेगा, आखिरी टाइम तक पता नहीं चलेगा पोजीशन किसको जा रही है, प्रमोशन किसका हो रहा है, सब कुछ ऐसे रहेगा जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। वो होता है ना कि इंडियन आइडल में जैसे होता है आखिर में कि कौन जीतेगा, 10 9 10 9 8 काउंट डाउन वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट आखिरकार क्या है, नई शुरुआत आपकी ही होगी और यहाँ पे लक जो है आपको ही फेवर करने वाला है। योर हार्डवर्क, देखो हार्डवर्क यहाँ से भी है, हार्डवर्क यहाँ से भी है, योर पेशेंस, योर हार्डवर्क, योर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे भी अगेन न्यू मून आया है, यहाँ पे भी न्यू मून आया है, तो नई शुरुआत है। किसी नए शहर में जाके पढ़ना, नए शहर में जाके बसना, प्रमोशन के साथ साथ में हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी आए। और क्योंकि ये ट्रांसफ़र की चीज़ें भी दिखाते हैं, 8 7 9 कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र को भी दिखाते हैं। आइसोलेशन होगी, नई जगह पे है, नए लोगों के बीच में है, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो भी है, जो भी हो रहा है मार्च के महीने में, वो किया हुआ आपका ही है। और इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, अपने आप को विक्टिम मानते हैं और अपनी गलती मानते हैं। गलती चाहे दूसरे की है चाहे खुद की है, लेकिन हमेशा अपने ऊपर थोपते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी को जो अपने ही प्रति आपने हार्बर की हुई है, उसको छोड़ देगा। इस अगेन देखिए आपका ही कार्ड आ गया है, एक तरह से विन विन आउटकम है आप लोगों के लिए। तो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब है, जॉब का इंटरव्यू है, चाहे एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, तो गाइस सक्सेस इज़ योर्स, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं लगी है आपकी, ठीक है। ये कोई ग्लिच नहीं है यूनिवर्स का, ये बहुत बहुत मेहनत की है किसी एक इंसान ने काफ़ी लंबे टाइम से, और उसी की मेहनत का ये फल है। और ये फुल मून के आसपास ना आपको इस तरह की, मार्च के अंदर जो फुल मून होगा, एंड आई थिंक 3 मार्च का है, तो उसके 2-4 दिन आगे पीछे आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जिस भी चीज़ को लेके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लव लाइफ का बहुत ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं डिकोड कर पा रही हूँ, यहाँ पे ना जैसे कि बहुत टाइम से रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ते की बात नहीं बन रही, यहाँ पे अचानक से 2-3 रिश्ते आ जाएंगे और आपको एकदम से डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला भी रुकने वाला नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी चाहे लव लाइफ में भी है, वो तेज़ी के साथ आएंगी और तेज़ी के साथ चली जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा तोल मोल करना, बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालना आपके लिए हानिकारक हो सकता है इस केस में। और लव लाइफ में भी न्यूनेस है यहाँ पे, नया प्यार, नया प्रपोजल, नए किसी इंसान से मिलना, नया रिलेशनशिप, नया स्टेटस, उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स जो हैं सोल ट्राइब को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो देना चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो भैया एंजल आपको सक्सेस देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे करियर, फॉर्चून और फाइनेंस के ही कार्ड है। तो भर भर के छप्पर फाड़ के यहाँ पे सक्सेस है। और अगर आप लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो वो भी है, शादी ही आपके लिए सक्सेस है तो वो भी है आपके लिए ना, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लोग ना अपना हाथ मलते रह जाएंगे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, और कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली जैसे खंबा नोचती है ना, उस तरह का बिहेवियर करेंगे। और यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रपोजल देना है तो दे दीजिए, और कोई रिज्यूमे फाइल करना है तो कर दीजिए, कुछ भी करना है, कोर्ट केस वगैरह जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, लिटिगेशन है, मानहानि के दावे ठोकने हैं कुछ लोगों पे तो ठोक दीजिए यहाँ पे ना, क्योंकि बहुत बस हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे इस चीज़ को लेके आप कब तक रहेंगे कि ये मेरे अपने हैं, अगर वो आपको अपना नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये वन साइडेड तो नहीं चलेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने बोला है कई सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी एक ही टाइम पे, ये फुल मून के आसपास मुझे लग रही हैं। फुल मून पे नहीं आएंगी तो न्यू मून के बहुत सारे कार्ड आए हैं, न्यू मून पे आ सकती है, ठीक है। 3 में आप 15 जोड़ो, 18 तारीख के आसपास आ सकती है, 3 तारीख के आसपास आ सकती है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बोल ही दिया है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है जीवन को बेहतर बनाने का। बेहतरीन मार्च जो है, बेहतरीन मार्च लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप किसी पुरानी चीज़ में उलझ के बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी में मत उलझे रहो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होराइजन पे आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। और इन लोगों के साथ में भी जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने परेशान किया है आपको, इन लोगों के साथ में भी चीज़ें टाइम आने पे, टाइम लगेगा, ठीक है।
ठीक होंगी, रेजोल्यूशन निकलेगा उन चीज़ों का ना। आप एक्शन लीजिए, आपको जो भी एक्शन लेना पड़े, फॉर टाइम बिंग बाउंड्रीज बनानी है, दूरियां बढ़ानी है, फॉर टाइम बिंग इनको ब्लॉक करना है, इनसे कॉन्टैक्ट कम करना है, वॉट एवर इट टेक्स वो कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अपना पीस ऑफ माइंड, वो ख़राब नहीं करना है। तो लिब्रंस यहाँ पे देख लेते हैं ये कार्ड एक्स्ट्रा क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे ना किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं मुझे लग रहे हैं। कोई पुराना प्यार, कोई पुराना इंसान, पुराना बॉस, कोई दोस्त, ठीक है, जिसने धोखा दिया हो, जिसके साथ ब्रेकअप हो गया हो, उसको आपने ना माफ़ नहीं किया है और आपके मन में ये चीज़ है कि माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आप दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। माफ़ करते ही तो वो निकल जाएगा, एक्चुअली वो निकल चुका है। जो ज़िंदगी में से जा चुका है ना, उसको दिल से भी निकालिए, उसको दिमाग से भी निकालिए। और जैसे आप इनको माफ़ करेंगे ना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना क्लिंगिंग वाली, किसी और इंसान की एनर्जी है आपके साथ में जो क्लिंग हुई हुई है, आप उनको जैसे फ्री करेंगे ना, आप अपने आप को फ्री करेंगे। तो यहाँ पे आपने उनको माफ़ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्लोजर आपको मिलेगा। आपके लिए वो किताब का पन्ना बंद हो जाएगा, एक नया चैप्टर खोलने का आपको मौका मिलेगा, उसी में नहीं तो उलझे रहेंगे। तो माफ़ करिए गाइस, अपना दिल साफ कीजिए और उसमें से आगे बढ़िए। स्टोरीज़ है यहाँ पे, क्वेश्चन दी नैरेटिव। तो आपका मन ना आपको अलग अलग तरह की स्टोरी बताता है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, दुनिया में कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ। लिब्रंस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाली राशि है, बैलेंस बनाने वाली राशि है। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ये बैलेंस कभी बन पाता है? नहीं बन पाता ना। अब जितना मर्जी नीचे लग जाइए, जितना मर्जी सामने वाले को पेडेस्टल पे बिठाइए, आखिरकार वो लात मार के चलता ही बनता है ना, फ़ायदा उठा के। तो फिर तभी तभी इतना गुस्सा और तभी इतना एंग्स्ट आता है कि मैंने, मतलब वो हाल हो गया है लिब्रंस का कि अपनी चमड़ी की ना, अपनी जो चाम है, ये चमड़ी है, इसका जूता पहना के सामने वाले को पहना दिया है, उसने फिर भी उसमें कोई कमी निकाल दी है। तो फिर ये गुस्सा, ये एंग्स्ट, ये बदला लेने की भावना वहीं से है कि माफ़ नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए। बट गाइज ये हमें अपने लिए करना है, ठीक है। तो जो नैरेटिव दे रहा है ना आपको माइंड, उसको समझना है कि ये नैरेटिव किसका फ़ायदा कर रहा है। अगर ये आपका फ़ायदा ही नहीं कर रहा है, अगर ये आपके आगे बढ़ने में बाधा बन रहा है, ठीक है, अगर ये आपको जीने नहीं दे रहा है चैन से, तो इस नैरेटिव को छोड़ना होगा। और यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एंड रीअलाइन विद योर स्पिरिट, अपने स्पिरिट के साथ जुड़ें। देखिए यहाँ पे मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से कुछ ना कुछ करें, अपनी बॉडी को हील करें। यहाँ पे बॉडी हील होगी तो माइंड हील होगा। हमें क्या लगता है कि हमारा माइंड हील होगा तो हमारी बॉडी हील होगी, लेकिन बेसिकली माइंड में काम करना मुश्किल है। माइंड, आपको क्या पता माइंड क्या है, बताओ माइंड क्या है। पर बॉडी आप डिफाइन कर सकते हो, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी ऐसी है, लंबी है, काली है, गोरी है, ठीक है, मोटी है, पतली है। तो बॉडी के साथ काम किया जा सकता है। तो बॉडी पे काम करेंगे अगर, योगा प्राणायाम बॉडी के थ्रू होता है लेकिन माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत तरह की होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, क्रिएटिव जॉब हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं, कोई चैनल बना सकते हैं, फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फैमिली ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग दोनों में डिफरेंस ना स्पेलिंग से समझ नहीं आता है, ठीक है। व्लॉग जो भी लिखना पढ़ना, इस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मार्च में अगर आप करते हैं ऑलरेडी तो आपको बूम देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी, दो लोग मिलके बच्चे भी पैदा करते हैं, ये भी हाईएस्ट लेवल की क्रिएटिविटी होती है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको अपने आसपास या अपने खुद के घर में ही, ठीक है, अपने रिश्ते में ही खुद के ही बच्चे के होने की कुछ ना कुछ खुशी मिले, या आपके बच्चे कुछ क्रिएटिव करें इस टाइम पे। बट कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे ना एक लास्ट कार्ड मैं लेना चाहती हूँ छोटू कार्ड से। ये क्या कहना चाहता है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग वॉट इट वुड बी। तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम क्या करना चाहोगे। द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट, और इसका आंसर आपको पहले से ही पता है। और ये हार्ट से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, दिमाग से आंसर नहीं आना चाहिए इसका, ठीक है। फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह की एक्टिविटी, लेजर एक्टिविटी आप करें, कुछ ऐसा करें गाइस जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। चाहे आप एक कप चाय का बनाएं और उसको 5 मिनट बड़े अच्छे से एंजॉय करते हुए पिएं, एक कॉफ़ी पिएं, एक
कोल्ड ड्रिंक, एक स्मूदी बनाएं अपने लिए, कुछ ना कुछ क्रिएट करें अपने लिए, कुछ खुद के लिए लिखें, खुद के लिए पोएम लिखें, खुद को गिफ्ट दें, खुद को फ्लावर दें, खुद की केयर करें, नरिश करें खुद की स्किन को, पेडिक्योर मैनिक्योर कराना है और मसाजेस कराने हैं, ठीक है, हेड मसाज, हेड बाथ लेना है, खुद को पैम्पर करना है किसी भी तरह से, तो वो ज़रूर करें। और अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे कि जहां आप खुद को प्रायोरिटी दें। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि खुद को प्रायोरिटी दें, ठीक है। सो लिब्रंस, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। बीइंग अ लिब्रा, आप क्योंकि शुक्र की राशि हैं और शुक्र भगवान के लिए ना ये वाला ब्रेसलेट, ये वाला क्लियर कोर्स का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है। एक और मैं दिखाना चाहूँगी, ये मैंने स्पेशल डिज़ाइन कराया है आप लोगों के लिए। तो आपको अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, पैसा, ब्यूटी, अट्रैक्शन, लव लाइफ आपको इम्प्रूव करनी है, लव लाइफ में पैशन जगाना है और आप लव पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप लग्जरी कंफर्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं लाइफ में, तो इन दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं या फिर दोनों ही पहन सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत चीज़ों में आपको क्लैरिटी दे के जाएगा और दोनों ही ब्रेसलेट भगवान शुक्र के लिए हैं। तो इन जनरल अगर आप लिब्रंस हैं तो आपको बहुत अच्छा फलित दे के जाएंगे। ब्रेसलेट्स अगर आपने लेने हैं, परचेज करने हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग बुक कराने हैं, बात करनी है उसके बारे में, तो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को सबसे पहले सेव करें और सेव करने के बाद वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे तो टीम आगे से आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका समाधान करके देगी। और वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, और अपनों के साथ शेयर जरूर करें ये वीडियोस, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।